नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लीवर में होने वाली सूजन के बारे में, जिसको हम जनरली हेपेटाइटिस भी कहते हैं। हेपेटाइटिस यानी लीवर की सूजन के अंदर हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो लीवर के सूजन में हमें बीट रूट यानी कि चुकंदर के जूस या फिर कच्चे चुकंदर खाने से लीवर की सूजन कम होती है। इसके अलावा हमें दालचीनी का पानी पीने से भी लीवर की सूजन कम होती है, और नींबू पानी या फिर नींबू को अपनी डाइट में शामिल करने से भी लीवर की सूजन कम होती है, क्योंकि नींबू के अंदर एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है। इसके बाद मैं बात करूँगा अदरक की, जिसका या तो कच्ची अदरक या फिर अदरक का पानी पीने से भी लीवर की सूजन कम होती है। इसके अंदर भी एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, और इनके साथ साथ आप कच्ची लहसुन भी काम में ले सकते हैं। इसके अंदर भी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। नॉर्मल चाय के स्थान पर यदि आप ग्रीन टी लोगे तो ये भी आपके लीवर की इन्फ्लामेशन को कम करने में मदद करेगी। और डेली यदि आप अपनी डाइट के अंदर 250 से 300 ग्राम दही को शामिल करते हैं तो इससे भी आपका लीवर हेल्दी रहेगा और आपके इंटेस्टाइन के अंदर गुड बैक्टीरिया का अमाउंट बढ़ेगा, जिससे आपका पाचन भी अच्छा रहेगा। इसके बाद मैं बात करूंगा पमग्रेनेट के बारे में, जिसको हम अनार कहते हैं। इसका अपने डाइट के अंदर शामिल करने से भी लीवर की सूजन में कमी आती है। इसके बाद फलों के अंदर आप पपीता ले सकते हैं। इसके अलावा आप अंगूर ले सकते हैं, इनके अंदर भी अच्छे इसके साथ साथ आप अमरूद को भी अपनी डाइट में शामिल करें और गाजर को भी अपनी डाइट के अंदर शामिल करें, जिससे आपके लीवर की सूजन कम होगी। और आप यदि अपने डाइट के अंदर खीरे को शामिल करोगे तो इससे भी आपकी लीवर की सूजन कम होने की संभावना रहती है। और सबसे बेस्ट रहता है सूजन के अंदर शहद के अंदर लगभग सभी प्रॉपर्टीज़ होती है, एंटी बैक्टीरिया, एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी कैंसरस तक की इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है, जिससे कि आपकी लीवर की सूजन कम होगी। और यदि आप अपनी डाइट के अंदर फाइबर को शामिल करोगे तो इससे भी आपकी लीवर हेल्दी रहेगा। फाइबर के लिए आपको दाल जैसे काला चना, मसूर, मटर, राजमा को शामिल करना होगा। इसके अलावा जौ, मक्का, बाजरा या फिर आप मल्टीग्रेन आटा भी अपने रोटी बनाने के काम में ले सकते हैं। बीज जिस प्रकार से अलसी और नारियल को आप अपनी डाइट के अंदर शामिल कर सकते हैं, जिससे आपकी लीवर की सूजन को कम करने में काफ़ी हद तक आराम आएगा। इसके अलावा आप दिन के अंदर 8 से 10 गिलास पानी पिए और पानी गुनगुना हो तो ये आपके लिए बेहतर वर्क करेगा। अब हम बात करते हैं लीवर की सूजन के कारणों के बारे में। तो लीवर की सूजन के मुख्य रूप से 12 कारण होते हैं, जिसके अंदर पहला कारण है गलत खान पान, और दूसरा कारण है भोजन को अच्छी तरह से नहीं चबाना और बिना चबाए ही निगल जाना। इसके अलावा तीसरा कारण है फास्ट फूड। आज की डेली रूटीन के अंदर लोग फास्ट फूड को अधिक खा रहे हैं, जिसके कारण उनको फैटी लीवर या फिर लीवर इन्फ्लामेशन जैसी कंडीशन का सामना करना पड़ रहा है। चौथा कारण है अधिक मात्रा में तेल का यूज करना। पांचवा कारण है मिर्च, मसाले व चटपटी चीज़ों को खाना। रात्रि में भोजन के बाद अधिक देर तक जगकर काम करना, यह भी लीवर की सूजन का एक प्रमुख कारण है। इसके अलावा लीवर की सूजन के अन्य कारण हैं वायरल इन्फेक्शन, जिस प्रकार से हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। और कारण है इसका शराब का अत्यधिक सेवन। इसका तीसरा कारण है मेडिसिन। कुछ प्रकार की मेडिसिन होती है, जिस प्रकार से टीबी के अंदर दी जाने वाली मेडिसिन आइसोनियाजिड। और इसके अलावा जो मुख्य कारण है ऑटो इम्यून डिजीज़, जिसके अंदर लीवर की सूजन हो जाती है। इसके अलावा कुछ खनिज के कारण भी लीवर में सूजन हो जाती है, जिस प्रकार से आयरन और कॉपर का लेवल यदि शरीर में अधिक हो जाता है तो इसके कारण लीवर के अंदर सूजन हो जाती है। इसके अलावा लास्ट कारण है कैंसर। यदि कैंसर हो जाए तो लीवर के अंदर सूजन हो जाती है। लीवर हमारे शरीर में क्या काम करता है? लीवर बाइल जूस का उत्पादन करता है, जो खाना पचाने में हमारी मदद करता है। खाने के अंदर वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म भी लीवर के अंदर ही होता है। हानिकारक रसायनों और विषाक्त पदार्थों को
छानना और बाहर निकालना, यानी कि ये बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम भी करता है। ग्लूकोज, खनिज और विटामिन का भंडारण भी यानी कि स्टोरेज भी लीवर के अंदर ही होता है। लीवर की सूजन के 10 लक्षण होते हैं, जिसके अंदर पहला लक्षण है पेट के अंदर दर्द, दूसरा लक्षण है लगातार थकान रहना, मतली और उल्टी होना, खट्टी डकारें आना, त्वचा का पीला पड़ना और आंखों का सफ़ेद होना, जिसको हम पीलिया भी कहते हैं। इसके अलावा छठा कारण है भूख में कमी, पैरों या टखनों के अंदर सूजन, वजन में लगातार कमी होना और त्वचा के अंदर खुजली चलना। अब हम बात करते हैं लीवर में सूजन बार बार होने पर हमें कौन कौन से टेस्ट करवाना चाहिए। तो हमें सबसे पहला टेस्ट करवाना चाहिए अल्ट्रासाउंड, यानी कि पूरे पेट का यदि आप अल्ट्रासाउंड या फिर जिसको हम सोनोग्राफी कहते हैं वो करवाओगे तो इसके अंदर हमारे लीवर की जो सूजन है उसका पता चलता है। दूसरा टेस्ट है ब्लड टेस्ट। यदि आपके लीवर में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हुआ है तो उस स्थिति का पता लगाने के लिए हमें CBC या ESR करवाना चाहिए। तीसरा टेस्ट है LFT यानी लीवर फंक्शन टेस्ट करवाना चाहिए। इसके अंदर भी लीवर में जो भी गड़बड़ी होती है उसका पता चलता है। चौथा टेस्ट है HBS एंटीजन टेस्ट और चौथा टेस्ट है एनका टेस्ट और पांचवा टेस्ट है MRI या फिर CT स्कैन हमें करवाना चाहिए। अब हम बात करते हैं लीवर में सूजन बार बार होने पर कौन से डॉक्टर को हमें दिखाना चाहिए। तो हमें शुरुआत में जनरल फिजिशियन को दिखाना चाहिए और यदि उनसे प्रॉपर ठीक नहीं हो रहा है तो आपको गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट या फिर हिपेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए।